राधे राधे दोस्तों हम सभी का एक सवाल ज्यादातर रहता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, या फिर जो अच्छे कर्म करते हैं हमेशा उन्हें बुराई का सामना करना पड़ता है, उनके साथ कुछ गलत होता रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोग जो हैं वो खुशी से रहते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों एक गांव में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक आदमी जो था वो बहुत ही धर्म कर्म किया करता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर में जाता था, वहां पर आरती करता और पंडित जी को भी प्रसाद देता, उनसे चढ़वाता, दक्षिणा देता, मतलब जो भी अच्छे कर्म वो कर सकता था वो करता था। दूसरी तरफ जो दूसरा आदमी था वो चोरी करता था, वो किसी को भी नहीं छोड़ता था, सबसे चोरी कर लेता था, ठग लेता था, यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति तक को भी वो नहीं छोड़ता था। एक बार की बात है जब वो चोर मंदिर के गहनों को और जितनी भी दक्षिणा वहां पर चढ़ी थी वहां से उनको उठाकर बाहर निकल गया, तो उसी समय वो आदमी जो कि पूजा पाठ करता था वो मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर हो गया तो सारी जो चोरी हुई थी उसका सारा इल्जाम उस इंसान पर आ गया जो कि नेक कर्म करता था। उसे बहुत बुरा लगा, लोगों ने उसे बहुत बुरी भला कहा, गलत सलत बोला और उसे वहां से मंदिर से बाहर निकाल दिया। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो जाने लगा। जब वो जा रहा था तो उसे वही चोर सामने से मिल गया जो चोर मंदिर से चुरा कर भाग रहा था। वो उस पोटली को ले जा रहा था और खुश हो रहा था कि आज तो लॉटरी लग गई। तब उसे और भी गुस्सा आया, उसे भगवान पे गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। और ऐसी सोच में वो जब वो जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे हल्की फुल्की खरोंच आ गई, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो गया। वो घर जाते ही उसने मंदिर में जो भी मूर्तियां रखी थी सबको बाहर निकाला, मंदिर को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से उसने पूजा करनी छोड़ दी और जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज उसे लेकर पहुंचे स्वर्ग में। तब उसने यमराज से कहा कि सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। यमराज ने कहा पूछो। तब उसने कहा कि मैं इतनी पूजा करता था, इतनी प्रार्थना करता था, जो भी अच्छा काम हो सकता था मैं वही करता था, बदले में मुझे क्या मिला? मुझे लोगों ने चोरी का इल्जाम लगा दिया, मैं एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोटें आ गई और जिसने चोरी की वो खुश था और मजे से जी रहा था। तब यमराज ने उससे कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट होकर तुम्हें चोट लग गई, और दूसरा जो पैसे की पोटली ले जाकर मंदिर से चुरा कर खुश हो रहा था, दोनों में बहुत अंतर है। वो जो पोटली ले जा रहा था उसका था राजयोग, वो पूरा जीवन मजे से जी सकता था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे तो राजयोग के बदले में उसे धन की छोटी सी पोटली मिल गई। लेकिन तुम्हारा जो था, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से, तुम्हारे पूजा पाठ की वजह से, तुम्हारे धर्म कर्म की वजह से वो तुम्हारा मरण दिन जो था वो सिर्फ एक छोटी मोटी चोट में बदल कर रह गया। दोस्तों कई बार ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम अपनी कमियों को इतना ज्यादा देख लेते हैं, इतना ज्यादा उन पर ध्यान देते हैं कि अच्छाइयां हमें नजर नहीं आती। हम सोचते हैं सिर्फ हमारे साथ ही गलत हो रहा है और बुरे लोग अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऊपर वाले ने लिख के दे दिया है, लेकिन हम उसे बदल तो सकते हैं। इतनी क्षमता तो इंसान के अंदर होती है। और बदलेंगे कैसे? हम उसे अपने कर्मों से बदलेंगे। अगर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसे करते रहिए, किसी और को देखकर अपने कर्म को करना मत छोड़िए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। बेशक वो हमें नजर ना आए, हम उसे अनदेखा कर दें, लेकिन हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे कर्म हमारे जीते जी और मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं। दोस्तों हमारे कर्मों द्वारा ही हमारी सदगति
या फिर नवगति होती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें सफलता तक लेके जाते हैं और हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो एक यातना के समान होता है। अपने कर्म अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो उनको उसी तरह से करते रहिए, और अगर आपको रत्ती भर भी संदेह है, शंका है, शक है कि आप अपने कर्मों में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो तुरंत उन्हें सुधार लीजिए। हो सकता है आपको कुछ अच्छा मिलने वाला हो, लेकिन आपके खराब कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से वो आपको ना मिल पाए। दोस्तों, कर्म होते क्या है? सबसे बड़ी मेन डेफिनेशन इसकी होती क्या है? कर्म जो होते हैं वो होते हैं जो इंसान अपने द्वारा करता है, अपने हाथों से करता है। हम लोग यही मानते हैं, लेकिन कर्म वो भी होते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप लोगों के प्रति अपने मन में रखते हैं या फिर लोगों से आप बोलते हैं। अगर आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो वो भी हमारे कर्म है। अगर आप किसी के प्रति अपने मन में जेलसी, कुंठा रखते हैं तो ये भी हमारा कर्म होता है। तो इसके लिए अपने मन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए और अपने कर्मों को सुधारिए। देखिए दोस्तों, भगवान ये नहीं कहता कि तुम मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, अर्चना करो, यहीं पर मंदिर में ही रहो या फिर तुम यही काम करते रहो। भगवान सिर्फ ये कहता है कि सच्चे मन से अगर तुम मुझे याद भी कर लोगे बिना पूजा पाठ किए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अगर गरीब लोगों का पालन पोषण करते हो, उनको खाना खिलाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अगर किसी की सहायता कर देते हो जरूरतमंद की, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जरूरत नहीं है कि आप मंदिरों में जाके दान दक्षिणा ही दें। जरूरत है सच्चे मन से कुछ अच्छा काम करने की। आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपके कर्मों में भी शुद्धि आएगी। किसी को ठगना, किसी से झूठ बोलना, चोरी करना, गलत गलत चीजें अपने मन में रखना, ये होते हैं बुरे कर्म। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।